कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम बड है। उसे देखकर लग रहा है वो कहीं लड़ने जा रहा है। वो एक घर में जाकर उसके गेट पर एक वायर बांध देता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बड उसको शूट करके मार देता है, पर वो औरत फिर से जिंदा हो जाती है। दरअसल ये औरत एक वेम्पायर है और बड वेम्पायर हंटर है। बड वेम्पायर्स के दांत बेचकर अपना घर चलाता है। बड उस वेम्पायर का गला काट कर उसे मार देता है, पर तभी वहाँ एक और वेम्पायर बड की तरफ भाग कर आता है। पर बड ने जो वायर गेट पर बांधा था उससे कटकर वो मर जाता है। उसके बाद हमें एक लेडी को दिखाते हैं जिसने अपनी एक साथी को मरवा दिया। ये लेडी एक वेम्पायर है और वेम्पायर्स के लिए एक कॉलोनी बनाना चाहती है जिसमें सब वेम्पायर्स आकर रहे। इसके बाद बड अपने घर में नहाते टाइम एक केमिकल लगाता है जिससे वेम्पायर्स उसकी स्मेल ना समझ सके कि वही वेम्पायर्स को मार रहा है। उसके बाद बड अपनी बेटी को लेने स्कूल जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो बड की एक्स वाइफ उससे लेट होने की वजह पूछती है। तब वो उसे झूठ बोलता है कि वो एक पूल साफ करने गया था, पर उसकी वाइफ उससे झूठ ना बोलने को कहती है और वो ये घर बेचना चाहती है जिससे वो अपनी बेटी की फीस भर पाए। तब बड उससे 7 दिन के अंदर वो पैसों का इंतजाम कर लेगा कहता है और वो वेम्पायर्स के दांत बेचने एक दुकान में जाता है जहां उसकी उम्मीद से उसे काफ़ी कम पैसे मिलते हैं। फिर हमें वेम्पायर्स कॉलोनी बनाने वाली लेडी को दिखाती हैं जो उसी बूढ़ी औरत के घर पहुंचती है। हमें यहाँ पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत उस लेडी की बेटी है। तब वो अपने लोगों से कहती है कि जिसने भी मेरी बेटी को मारा उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। अब हमें बड को दिखाते हैं जो अपने दोस्त स्नूप से मिलने जाता है और उससे उस यूनियन में फिर से जॉब दिलाने की बोलता है जहाँ वो पहले काम करता था। ये यूनियन भी वेम्पायर्स को मारने का काम करती है। तब स्नूप बड को बॉस से मिलाने ले जाता है और उसे एक और मौका देने की कहता है। तब बॉस बड से कहता है तुमने पिछली बार कई रूल्स को तोड़ा था और इसी वजह से तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया था। पर स्नूप के कहने पर बड को वहाँ फिर से जॉब मिल जाती है, पर अगर उसने एक भी गलती की तो उसे फिर से निकाल दिया जाएगा और उसे अब डे शिफ्ट मिलती है, मतलब वो दिन में वेम्पायर्स को मारेगा। उसके बाद बड काउंटर पर जाकर वेम्पायर्स के कुछ दांत बेचता है जिसके उसे पैसे तो अच्छे खासे मिलते हैं, पर उसके पुराने उधार की वजह से उसके हाथ कुछ नहीं आता। तब वहाँ एक आदमी आकर बताता है कि जिससे बड डील कर रहा था वही उसका साथी है। तब वो दोनों एक बेबी वेम्पायर को मारने जाते हैं। तब बड अपने साथी से बाहर रुकने की कहकर अंदर जाता है और कई वेम्पायर्स को मार देता है, पर बड का साथी भी अंदर आ जाता है और वेम्पायर से डर के वो पैंट गीली कर देता है। बड उसे समझाता है कि फिक्र मत करो, हर किसी के साथ ऐसा होता है। और उसके बाद हमें वही वेम्पायर लेडी को दिखाते हैं। वो उस दांत खरीदने वाले के पास जाकर उससे पूछती है कि तुम्हें ये दांत किसने बेचा, और वो बड का नाम बता देता है। उसके बाद बड घर जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसके पड़ोस में रहने आई थी। बड उसकी शिफ्टिंग में मदद करता है और उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अगले दिन बड और उसका साथी उसी दुकान में जाते हैं जहां बड पहले दांत बेचता था। वो वहां जाकर देखता है कि उस आदमी को वेम्पायर्स ने मार दिया है और उन्हें बड के बारे में भी पता चल चुका है। तब बड का साथी यूनियन को इसकी जानकारी देने की कहता है, पर बड बताता है उसकी बेटी की उसे फीस भरनी है और उसे पैसों की ज़रूरत है। तब उसका साथी उसकी बात मान जाता है और उन्हें पता चलता है कि बैले में बहुत सारे वेम्पायर्स हैं, इसलिए वो वहाँ उन्हें मारकर उनके दांत निकालने जाते हैं। पर वहाँ और भी हंटर्स आ चुके थे, इसलिए दूसरे हंटर्स उनसे मिलकर लड़ने की कहते हैं और इससे आधा आधा बांटने की कहते हैं। बड उनकी बात मान जाता है और वो लोग वहाँ के सारे वेम्पायर्स को मार देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थे। पर तभी एक वेम्पायर आकर बड के साथी को पकड़ लेता है, पर बड उसे बचा लेता है। तब उसका साथी उससे कहता है कि वो भी हंटर बनना चाहता है। उसके बाद बड अपनी बेटी को लेकर उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और फ़ोन पर वही वेम्पायर लेडी होती है जो उससे कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी को मारना नहीं चाहिए था, अब उसकी बेटी और बीवी को भी मरना होगा। तभी बड अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है और उसे हेडफोन लगाकर रखने को कहता है और वहाँ कई सारे वेम्पायर्स बड पर हमला कर देते हैं। पर बड सबको चकमा देकर अपनी बेटी को सुरक्षित अपनी एक्स वाइफ के घर ले जाता है। पर जब वो अंदर जाता है वो देखता है वहाँ वो वेम्पायर लेडी ने उसकी वाइफ को पकड़ा हुआ है। तब उसकी वाइफ उससे पूछती है कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। तब वो बताता है कि वो एक वेम्पायर हंटर है और ये सब वेम्पायर्स हैं। तभी वो वेम्पायर लेडी बड से कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मारा तो अब मैं तुम्हारी बेटी को वेम्पायर बना दूंगी, फिर देखते हैं तुम इसे कैसे मारती हो। और इन वेम्पायर्स ने बड के साथी को गला काट कर मार दिया था। वो लोग बड पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और उसकी बेटी और वाइफ को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जब बड को होश आता है वो देखता है उसका साथी जिंदा है, पर अब वो वेम्पायर बन चुका है। वो दोनों पड़ोस वाली लड़की के पास जाते हैं। बड उससे पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, पर वो बताती है कि उस लेडी ने उसे वेम्पायर बना दिया और अपना गुलाम बना कर रखा था, पर अब वो उससे बदला लेना चाहती है। वो तीनों मिलकर बड की बेटी और वाइफ को बचाने जाते हैं और जाते ही वेम्पायर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। पर वहाँ बहुत सारे वेम्पायर्स थे और वो आते ही जा रहे थे। और तभी वहाँ स्नूप आ जाता है और मशीन गन से काफ़ी सारे वेम्पायर्स को मार देता है। पर उस वेम्पायर लेडी को पता चल जाता है कि बड यहाँ आ चुका है। वो वेम्पायर्स को उन्हें मारने भेजती है। इसी बीच एक वेम्पायर स्नूप को काट लेता है। तब स्नूप बड को अकेले आगे बढ़ने की कहता है और पूरे वेम्पायर्स को मारने के बाद वो उससे मिलेगा ऐसा कहता है। बड के जाने के बाद स्नूप की गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो जैकेट बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। बड को भी वेम्पायर्स लेडी का एक आदमी पकड़ लेता है
तभी वहाँ वो पड़ोस वाली लड़की आ जाती है और वो दोनों उस आदमी को मार देते हैं और वो लोग वैम्पायर लेडी को मारने पहुंच जाते हैं। पर वो लेडी बहुत फास्ट थी, बट उसे मार नहीं पाता और वो बड की बहुत कुटाई करती है। तभी बड की वाइफ पीछे से आकर एक रॉड को उस लेडी के आर पार कर देती है, पर उस लेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब बड भी उस पर गोली चलाता है, पर वो वैम्पायर लेडी उस गोली को दांतों से पकड़ लेती है और भागते हुए बड को मारने जाती है। पर उस लेडी का गला कट जाता है और वो मर जाती है, क्योंकि बड ने पहले ही वहाँ एक वायर बांध दिया था। बड अपनी वाइफ, बेटी और साथियों के साथ बाहर निकलता है, जहाँ उसका बॉस आकर बताता है कि उसने फिर से कई सारे रूल्स तोड़े हैं। पर तभी बड का साथी उससे कहता है कि हमने कोई रूल नहीं तोड़ा और बड की वाइफ और बेटी को बचाने के लिए हमने ये सब किया। तब बॉस वहाँ से चुपचाप चला जाता है और ये तीनों साथ में हैप्पीली अपने अपने घर जाने लगते हैं। तो अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है।